एक पुरस्कून और खूबसूरत गांव था जहां जिंदगी सादगी के साथ बहती थी। चारों तरफ सरसब्ज खेत, बहते पानी के चश्मे और चहकते परिंदे इस गांव को जन्नत का मंजर देते थे। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और हर खुशी और गम में शरीक होते थे। लेकिन ये सुकून एक दिन एक अनोखे वाक़ये से बिखर गया। एक शाम गांव के बुजुर्गों ने एक गैर मामूली शोर सुना। ये शोर जंगल के करीब से आ रहा था। सब लोग खौफजदा हो गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा शोर नहीं सुना था। कुछ नौजवानों ने बहादुरी दिखाते हुए जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। वो चरागों के साथ आगे बढ़े, लेकिन जो मंजर उनके सामने आया वो हैरत अंगेज था। जंगल के बीचों बीच एक अजनबी शख्स बैठा था जिसका हलिया नहायत पुरअसरार था। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था जो किसी खजाने जैसा लगता था। गांव के नौजवानों ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरा रास्ता भटक गया है। ये संदूक मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है, लेकिन उसे खोलने के लिए बहादुरी और दानिशमंदी की ज़रूरत है। अगर कोई ये राज जानना चाहता है तो उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। गांव के लोगों को तजस्सुस हुआ, लेकिन वो डरे हुए भी थे। उन्होंने फैसला किया कि गांव के सबसे अक्लमंद शख्स बाबा शफिया को बुलाया जाए। बाबा शफिया ने अजनबी के सवालों का सामना करने की हिम्मत की। भाईजान प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। पहला सवाल था, जिंदगी का सबसे कीमती खजाना क्या है? बाबा शफिया ने जवाब दिया, जिंदगी का सबसे कीमती खजाना मोहब्बत और इत्तेहाद है। अजनबी मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, सबसे है बड़ी ताकत क्या है? बाबा शफिया ने कहा, सबसे बड़ी ताकत इल्म और ईमान है। अजनबी ने अपना आखिरी सवाल किया, खुशी कहाँ मिलती है? बाबा शफिया ने सोचकर कहा, खुशी है, दूसरों को खुशी देने में है। अजनबी ने इन जवाबात को सुनकर संदूक खोला, लेकिन इसमें कोई खजाना नहीं था। इसमें एक आईना था। अजनबी ने कहा, ये आईना है, तुम्हें दिखाता है कि असल खजाना तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी मोहब्बत, इत्तेहाद, इल्म और ईमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ये कहकर अजनबी गायब हो गया और गांव के हर तरफ से लोग आए और अजनबी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लोगों ने उस सबक को हमेशा याद रखा। इस दिन के बाद गांव फ्लोड में इत्तेहाद और खुशी का एक नया बाब शुरू हुआ।